आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिनटों में खाते में आ जाएंगे पैसे, बैंक दे रहा है खास सुविधा। पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका भी सरकारी बैंक में खाता है और आपको पैसों की जरूरत है तो अब आप मिनटों में यानी सिर्फ 4 क्लिक में पैसा आपको यहां पर मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। रिजर्व बैंक की ओर से ग्राहकों को इंस्टेंट लोन की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए आपको सिर्फ एक ओटीपी एंटर यहाँ पर इस बैंक में करना होगा। साथ ही अपनी कुछ जरूरी डिटेल आपको देनी होगी। इसके बाद लोन के लिए आपका जो एप्लीकेशन है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा इस लोन के लिए ये जो लोन है, इस लोन के लिए आपको कोई भी यहाँ पर वर्क की जरूरत नहीं है, ना ही बैंक ब्रांच जाने की जरूरत है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आप 1800180222 पर आप यहाँ पर कॉल करके प्री अप्रूव जो लोन है वो ले सकते हैं। आप पीएनबी के जो पीएनबी 1 ऐप है इसके जरिए भी लोन यहाँ पर ये ले सकते हैं। घर बैठे ही इस लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है ऐलान, आटा, दाल, चावल समेत इन 14 चीजों पर नहीं लगेगा कोई भी जीएसटी की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी थी कि 18 जुलाई से कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। 18 जुलाई से तय की गई वस्तुओं के दाम में बदलाव भी हो गया है, लेकिन इस बीच आटा, चावल, दाल जैसे चीजों पर आई जो जीएसटी है उसको लेकर यहाँ पर लोगों में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी है उसके ऊपर एक जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिस्ट को शेयर करते हुए बताया है कि मौजूदा सभी 14 चीजों को यदि यहाँ पर खुले में बेचा जाएगा अर्थात बिना पैकिंग के बेचा जाएगा तो उन पर जीएसटी की कोई भी यहाँ पर दर लागू नहीं होगी। इसमें दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी, दही, लस्सी जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें शामिल है। बता दें आपको कि जीएसटी की बैठक में यहाँ पर अनाज, चावल, आटा और दही जैसी चीजों पर 5% जीएसटी की बात तो कही गई थी, लेकिन ये पैक्ड फूड पर था। वही सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि जीएसटी केवल उन उत्पादों पर लागू है जो प्री पैक्ड और यहाँ पर लेबल्ड है। बता दें आपको कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की 47वीं जो बैठक थी वो चंडीगढ़ में हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में एक सीरीज पोस्ट करते हुए कहा है कि हाल में जीएसटी परिषद ने 47वीं बैठक में दाल, अनाज और आटा जैसी विशेष खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की। हालांकि काफी गलतफहमियां फैली है, इन सभी का तथ्य सामने लाने की कोशिश है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि ये पहली बार है जब यहाँ पर इस तरह के खाद्य पदार्थों पर यहाँ पर जो कर है वो लगाया जा रहा है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जीएसटी से पहले ही व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्रित कर रहे थे। अकेले पंजाब ने यहाँ पर परचेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रहण किया है। यूपी में भी यहाँ पर 700 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब प्रीमियम ट्रेनों में सस्ता हुआ है चाय पानी, नहीं लगेगा 50 रुपए का सर्विस चार्ज। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में अब चाय पानी वाजिब रेट पर मिलेगा। इन ट्रेनों में अब आपको चाय और पानी ऑर्डर करने के लिए 70 रुपए का जो चार्ज है वो नहीं देना होगा। हालांकि नाश्ता और खाने पीना ऑर्डर करने पर आपको जो सर्विस चार्ज है वो देना होगा। इस संबंध में आईआरसीटीसी को लिखित निर्देश यहाँ पर दिया गया है। वही वर्तमान में ट्रेनों में खाने पीने की चीजों का ऑर्डर करने पर यहाँ पर 50 रुपए से अलग सर्विस चार्ज के रूप में वसूला जा रहे हैं। वही रेलवे बोर्ड ने कहा है कि वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के दौरान कैटरिंग का विकल्प यहाँ पर नहीं चुना गया और यात्रा के दौरान वह यात्री कुछ यहाँ पर ऑर्डर करता है तो उसे 50 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में पहले वसूले जाते हैं। जो यात्री कैटरिंग सर्विस का चार्ज टिकट बुकिंग का समय ही यहाँ पर दे देता है तो उन्हें यहाँ पर यात्रा के दौरान किसी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। वह रेलवे बोर्ड ने कहा है कि सर्विस चार्ज को केवल चाय और पानी पर यहाँ पर माफ किया गया है। वह टिकट बुकिंग के दौरान कैटरिंग सर्विस का लाभ यहाँ पर नहीं लिया गया तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑर्डर करने पर 50 रुपए का सर्विस चार्ज अलग से लगेगा। जो यात्री टिकट बुकिंग करने के दौरान इस सर्विस को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं वह इस चार्ज से यहाँ पर बच जाएंगे। दोनों कैटेगरी के पैसेंजर्स के लिए मॉर्निंग टी का चार्ज यहाँ पर सेम होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो इन 2 सहकारी बैंकों से 6 महीनों तक यहाँ पर पैसे नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक, आरबीआई ने लगाया है प्रतिबंध।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पाटना सहकारी बैंक नियमित और इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक जिले का गिराना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसे यहां पर नहीं निकाल सकेंगे। वहीं केंद्रीय बैंक ने अलग अलग बयानों में कहा है कि श्री मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक और नासिक जिला गिराना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 6 महीनों के लिए यहाँ पर प्रभावी रहेगा। वही बैंक ने कहा है कि नासिक जिला का जो गिराना सहकारी बैंक है वो 99.8% जमाकर्ता और बीमा और कर्ज गारंटी निगम योजना के दायरे में है। साथ ही जो मल्लिकार्जुन पटना जो सहकारी बैंक है वो 99.53% जमाकर्ता भी यहाँ पर DICGC बीमा जो नियम है, बीमा योजना है, उसके दायरे में है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रिलायंस जियो ने मई में जोड़े हैं 31 लाख नए यूजर्स, फिर से बन गई है नंबर 1। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में रिलायंस जियो ने 31,11,000 से ज्यादा ग्राहक अपने नेटवर्क में यहाँ पर जोड़े हैं। यानी 31,11,000 से ज्यादा ग्राहक अपने नेटवर्क से जुड़े हैं। वह टेलीकॉम सेक्टर में 40 करोड़ 87 लाख ग्राहक बेस के साथ रिलायंस जियो नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है। वही देश की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी VI को मई माह में एक बार फिर भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। वही अप्रैल के मुकाबले मई में 7,60,000 ग्राहक वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़कर चले गए हैं। करीब 25 करोड़ 84 लाख यूजर्स के साथ वह मार्केट पर यहाँ पर तीसरे स्थान पर यहाँ पर रही है। वही यूजर्स के मामले में एयरटेल दूसरे नंबर पर है। एयरटेल ने मई में यहाँ पर 10,27,000 के करीब ग्राहक जोड़े हैं। एयरटेल की कुल यूजर्स की जो तादाद है वो मई में 36 करोड़ 21 लाख के करीब यहाँ पर रही है। वही वायरलेस सब्सक्राइबर यानी भारत के मोबाइल कनेक्शन मार्केट में रिलायंस जियो 35.69% ग्राहकों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। एयरटेल भी 31.62 और वोडाफोन 22.56% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। वही 9.85% हिस्सेदारी के साथ BSNL चौथे नंबर पर है। वह ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि मई में कुल मोबाइल कनेक्शन के इजाफा में यहाँ पर हुआ है। मई में यहाँ पर कुल मोबाइल कनेक्शन के इजाफा यहाँ पर हुआ है। वही अप्रैल के मुकाबले मई में करीब 28,45,000 नए कनेक्शन यहाँ पर जुड़े हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आया है इंस्टाग्राम। अब मैसेज चैट से सीधा हो सकेंगी शॉपिंग। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए एक पेमेंट फीचर यहाँ पर लेकर आया। ये फीचर यूजर्स को मैसेज के माध्यम से छोटी वेबसाइट से शॉपिंग करने की अनुमति देगा। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म ने सोमवार को इस बात की जानकारी यहाँ पर दी है। ब्लॉग पोस्ट के अनुसार यूजर्स चैट को यहाँ पर छोड़े बिना ही यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एक छोटे व्यवसाय के साथ खरीदारी यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले यूजर्स को यहाँ पर पोस्ट से बाहर निकलना पड़ता था और खरीदारी के लिए प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए कारोबारी को मैसेज यहाँ पर भेजना पड़ता था। लेकिन इस फीचर को ये जो फीचर है उसके आने के बाद यूजर्स सीधे यहाँ पर चैट में बात कर सकते हैं और ऑर्डर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा उसी जो चैट है वो थर्ड पे यहाँ पर आप अपने यहाँ पर ऑर्डर को ट्रैक भी यहाँ पर कर सकेंगे। साथ ही मेटा पे का उपयोग करके आप अपनी जो खरीदारी है उसके लिए पैसों के लेन देन भी यहाँ पर कर सकते हैं। पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन सर्विस की शुरुआत यहाँ पर की थी। इसमें कंपनी ने सब्सक्राइबर चैट और सब्सक्राइबर रील, सब्सक्राइबर पोस्ट और सब्सक्राइबर होम फीचर पेश यहाँ पर किया था। वह सब्सक्राइबर होम टैब के तहत यूजर्स क्रिएटर्स की केवल उन पोस्ट को यहाँ पर फिल्टर कर पाएंगे जो उनके लिए उपलब्ध है। वही सब्सक्राइबर चैट्स के तहत यहाँ पर क्रिएटर्स को सब्सक्राइबर से बातचीत का नया तरीका यहाँ पर ये देगा। इसके साथ ही क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट और रील को भी यहाँ पर शेयर कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तब खत्म होगा राजस्थान में लोगों का जीवन का अंधेरा। बिजली संकट को दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने बनाया है मेगा प्लान। बिजली और कोयला संकट से जूझ रहे राजस्थान सरकार ने बिजली प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में अहम फैसला किया। दरअसल प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए CM गहलोत ने 3 नए थर्मल बेस्ड पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, यानी इसको हरी झंडी दिखाई है। वही सरकार के मुताबिक इन 3 नए थर्मल बेस्ड पावर प्लांट की मदद से 2120 मेगावाट तक यहाँ पर जो 2120 मेगावाट तक बिजली प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। वह सरकार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 12 जिले के छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निकल बेस्ड थर्मल पावर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर 760 से 767 मेगावाट की जो कैपेसिटी के 2 यूनिट लगाने का फैसला यहाँ पर किया है। वही झालावाड़ जिले के कालीसिंह थर्मल पावर प्लांट में भी
800 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। वह सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर दे दी है, जिसके बाद अब जल्द ही इन प्रोजेक्ट पर काम राजस्थान के अंदर शुरू हो जाएगा और अगले 4 साल में यूनिट बिजली बनाने यहाँ पर यूनिट्स जो है वो बिजली बनाने लगेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल देश में श्रम और सुधार के लिए केंद्र सरकार जल्दी 4 नए लेबर कोड लागू करने वाली है। श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेल ने लोकसभा में इसकी लिखित जानकारी यहाँ पर दी है। कई राज्यों ने अलग अलग कोड्स पर अपनी सहमति यहाँ पर दे दी है। वही इसके बाद अब जल्दी यहाँ पर केंद्र सरकार से लागू यहाँ पर कर सकती है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और जो पीएफ है और इसके अलावा ग्रेच्युटी है उसमें बदलाव होगा। इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्तों के नियमों में बदलाव यहाँ पर होगा। इसके यहाँ पर बात कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी है उसके लिए यहाँ पर किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी। सरकार ने अब तक इसका ऐलान यहाँ पर नहीं किया था, लेकिन नए लेबर कोड के लागू होते ही ये नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। वही अभी यहाँ पर ग्रेच्युटी के नियमों के तहत किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ही ये जो ग्रेच्युटी है वो बनती है। इसके तहत आप 5 साल पूरे होने के बाद जिस दिन यहाँ पर कंपनी छोड़ते हैं उसी महीने से आपकी जितनी सैलरी होगी उसके आधार पर आपको जो ग्रेच्युटी है उसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में 10 साल काम किया और आखिरी महीने में उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आते हैं, अब यहाँ पर अगर उसकी यहाँ पर बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो 6,000 रुपये जो डायरनेस है अलाउंस वो है इसके यहाँ पर उसकी ग्रेच्युटी का कुल जो कैलकुलेशन है वो 26,000 रुपये के आधार पर होगा। वह ग्रेच्युटी में वर्किंग डे 26 माने जाते हैं। इस हिसाब से इसी हिसाब को देखते हुए कैलकुलेशन ये यहाँ पर किया गया है।